साथियों को मरते देखकर एक काला युवक अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है। रात में जब गोरे गहरी नींद में होते हैं, वह जहाज के फर्श से लोहे की कील निकालने की कोशिश करता है। कील बहुत मजबूत होती है, लेकिन पसीने से भीग जाने के बाद भी वह हार नहीं मानता। आखिरकार वह कील निकाल लेता है और उसी से अपने हाथों की हथकड़ी खोल देता है। अब वह सभी साथियों को आजाद कराने का फैसला करता है। वे चुपचाप हथियार निकालते हैं और ऊपर जाकर गोरे लोगों पर हमला कर देते हैं। गोरे पूरी तरह तैयार नहीं होते, इसलिए जल्द ही पूरा जहाज काले लोगों के कब्जे में आ जाता है। वह युवक जहाज के कप्तान को जमीन पर गिरा देता है और तलवार से उसके सीने में वार कर देता है। सालों से दबा हुआ गुस्सा उस पल बाहर निकल आता है। सुबह होते ही वे तय करते हैं कि अब अफ्रीका वापस लौटेंगे। वह युवक दो घोड़ों से जहाज चलाने को कहता है। वे मुंह से तो मान जाते हैं, लेकिन मन ही मन जहाज को अमेरिका ले जाने की साजिश रचते हैं। रात में जब वह युवक आसमान के तारों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि जहाज अफ्रीका की उल्टी दिशा में जा रहा है। वह दौड़कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चाहे जितनी कोशिश करे, अफ्रीका की दिशा नहीं मिलती और जहाज अमेरिका पहुंच जाता है। काले लोगों को अभी भी कुछ पता नहीं होता। किनारा दिखते ही कुछ लोग छोटी नाव लेकर बाहर निकलते हैं। तभी एक अमेरिकी युद्धपोत जहाज को रोक लेता है। अमेरिकी सैनिकों से बचने के लिए वह युवक समुद्र में कूद जाता है और पूरी ताकत से तैरने लगता है, लेकिन कई दिनों से भूखा होने की वजह से उसकी ताकत जवाब दे देती है और आखिरकार उसे पकड़ लिया जाता है। अब सवाल उठता है कि इन काले लोगों का मालिक कौन है। मामला अदालत तक पहुंचता है ताकि तय हो सके कि ये लोग किसके अधिकार में हैं। फैसले से पहले एक विदेशी गुलाम व्यापारी सामने आता है। वह दावा करता है कि ये सभी लोग उसकी निजी संपत्ति हैं और कागज दिखाकर सबूत देता है। सबको लगता है कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन तभी काले लोगों के संगठन का एक प्रतिनिधि सामने आता है और एक वकील को खड़ा करता है जो इनके हक के लिए लड़ता है। वकील कहता है कि ये लोग न अमेरिका के हैं और न ही किसी दूसरे देश की संपत्ति। उन्हें लालच में यहाँ लाया गया है, लेकिन भाषा की परेशानी की वजह से वकील को काले लोगों से सच्चाई समझना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई सबूत नहीं मिला तो इन्हें फिर से गुलामी में भेज दिया जाएगा। वकील दोबारा जेल जाता है और एक नेता जैसे दिखने वाले काले आदमी से बात करता है। वह जमीन पर एक गोला बनाकर बताता है कि यह अमेरिका है। फिर पास में एक छोटा गोला बनाकर बताता है कि यह क्यूबा है। वह पूछता है कि क्या तुम लोग क्यूबा से आए हो? तभी वह काला आदमी उठता है और क्यूबा से भी दूर एक जगह की ओर इशारा करता है। वकील समझ जाता है कि ये लोग पश्चिमी अफ्रीका से आए हैं। इसके बाद वे जहाज की तलाशी लेते हैं और एक कोने में पड़ा हुआ एक बैग मिल जाता है। उस बैग में गुलामों की खरीद फरोख्त के सारे रिकॉर्ड होते हैं, यहाँ तक कि लोगों को समुद्र में फेंकने की जानकारी भी। ये सारे सबूत अदालत में पेश किए जाते हैं। पूरा कोर्ट सन्न रह जाता है और पहली बार इन काले लोगों के दर्द को समझता है। जज फैसला सुनाता है और गुलाम व्यापारी और उसके साथियों को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। आखिरकार इन काले लोगों को आजादी मिल जाती है।